भारत का गेहूं ठुकराना तुर्की को भारी पड़ गया, क्योंकि अब तुर्की ना तो घर का बचा और ना ही घाट का। तुर्की के हाथों से गेहूं तो चला गया, लेकिन तुर्की के सामने समस्या जस की तस है। तुर्की ने यह सोचा कि पैगंबर के मुद्दे पर भारत को खरी खोटी सुनाकर खुद को अरब देशों के बीच का खलीफा बना लेगा, लेकिन अब खुद अरब देशों ने ही भारत का गेहूं लौटाने के फैसले को तुर्की की सबसे बड़ी मूर्खता बताया है, क्योंकि इस समय जहां पूरी दुनिया भारत का गेहूं पाना चाहती है, तो वहीं तुर्की अपने दरवाजे पर आए भारत के गेहूं को वापस लौटाकर खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठा। लेकिन अब तुर्की की ओर से गेहूं लौटाने की जो असली कहानी थी उसका खुलासा हो गया, और खुलासा कुछ ऐसा है कि भारत की दिग्गज कंपनी आईटीसी ने 55,000 टन गेहूं डच की कंपनी आईटीजी को बेचा था, और बाद में आईटीजी ने वही गेहूं तुर्की को बेच दिए। यानी कि यह साफ है कि भारत ने अपना गेहूं सीधे तुर्की को नहीं बेचा था, लेकिन तुर्की को यह मालूम था कि उसने डच की कंपनी आईटीजी से जो गेहूं खरीदा है वह गेहूं भारत का है। ऐसे में तुर्की ने कहीं न कहीं भारत के गेहूं को बदनाम करने के इरादे से यह खबर फैलाई कि भारत के गेहूं में रुबेला वायरस है और क्वालिटी भी खराब है, ताकि भारत के गेहूं के व्यापार को नुकसान पहुंचाया जा सके। और भारत के गेहूं के पीछे जो देश भाग रहे हैं वह देश भी भारतीय गेहूं को छोड़ दे। लेकिन तुर्की की यह चालबाजी तुर्की को ही भारी पड़ गई, क्योंकि भारत के गेहूं के व्यापार में कोई फर्क तो नहीं पड़ा, उल्टे पूरी दुनिया भारतीय गेहूं को पाने के लिए कतार में खड़ी हो गई। लेकिन अब तुर्की कहां से गेहूं खरीदेगा, इसे लेकर खुद तुर्की की कंपनियों में भी चिंता दिखाई दे रही है, क्योंकि अब तुर्की की कंपनियों ने सफाई दी है कि भारत के गेहूं को लेकर वास्तव में क्या खेल खेला गया, यह खुद तुर्की की कमोडिटीज कंपनियों को भी मालूम नहीं है। और हकीकत तो यह है कि भारत के गेहूं में ना तो रुबेला वायरस पाया गया और ना ही क्वालिटी में कोई कमी थी। ऐसे में यह साफ है कि तुर्की ने भारतीय गेहूं के खिलाफ जो साजिश रची थी, अब खुद तुर्की उसी साजिश का शिकार बन गया। लेकिन अब ऐसे में तुर्की कहां से गेहूं लाएगा, यह खुद तुर्की को ही मालूम नहीं है।